तो ये हमारी क्या है, थर्ड पोएम है। क्या है, अ टाइगर इन द जू। मतलब एक बाघ, एक ऐसा बाघ, बाघ कह सकते हो जो चिड़ियाघर में हो, ठीक है। अ टाइगर इन द जू, एक बाघ जो चिड़ियाघर में है, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा। इसके राइटर कौन है, लेस्ली नॉरिस, ठीक। बेसिकली राइटर के बारे में मत जानो, बस इतना जानो पोएम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो कि क्या है अ टाइगर इन जू के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल, ठीक है, क्या पढ़ना है। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet race, ठीक है। तो ये एक देखो, पहले बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, ये एक स्टोरी के अंदर क्या है कि जो तुम्हारा एक बाघ है, ठीक है। इसके दो लाइफ्स के बारे में बताया गया। दो लाइफ मतलब एक बाघ जो जंगल में रहता है और एक बाघ जो चिड़ियाघर में रहता है, पिंजरों के बीच में बंधा हुआ, ठीक है। चिड़ियाघर में घूमेगा तो नहीं इधर उधर, मतलब उसकी एक निश्चित प्लेस होगी कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, बस इसके आगे बाघ नहीं जा सकता है ना। चिड़ियाघर में होता है कि नहीं होता है कि भैया ये खतरा, डेंजर खतरा है, इसके अंदर नहीं जा सकते हो ना, समझे मेरे को। तो उस बाघ के बारे में बताया गया। ये जो बाघ है ये एक चिड़ियाघर में है। अगर ये चिड़ियाघर में होता तो क्या होता है इसका, और अगर ये तुम्हारा जंगल में होता तो क्या होता, ठीक है। दो चीज़ों के बारे में बताया गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। He stalks in vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet ways। तो मतलब एक बात बता रहा है, एक बाघ पिंजरे में है, उसके शरीर पर जो धारियां बनी हुई है, जो बाघ के धारियां होती है ना, होती है ब्लैक ब्लैक टाइप की, जैसे नॉर्मल कलर की होती है ना, उसके शरीर पे धारियां, मतलब एक टाइप की पट्टी, मतलब ऐसे अलग अलग करके एक एक धारियां होती हैं उसमें, ठीक है। उसके शरीर पर वो क्या कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा चमकीली है। एक बाघ पिंजरे में है, उसके शरीर पे जो धारियां बनी है वो बहुत ज़्यादा चमकीली हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके जो पैर हैं, जैसे हम लोग कभी डॉगी को खिलाते हैं या किसी बिल्ली को खिलाते हैं या किसी को भी खिलाते हैं, तो ऐसा होता है कि उसके जो पैर होते हैं ना, उनके पैर के जब तलवे छुओगे ना, तुमको बहुत ज़्यादा गद्देदार मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, गद्देदार, बहुत ही ज़्यादा मुलायम मिलेंगे, ठीक है। तो वही बता रहा कि वो जो वो भी है, जो बाघ है, उसके भी जो पैर के तलवे हैं वो क्या है, गद्देदार, बिल्कुल मुलायम है ना। इसलिए जो वो जब भी चलता है तो क्या होता है, उसके पैरों की आवाज़ की, चलने की आवाज़ नहीं आती, उसके चलने की कोई भी आवाज़ नहीं आती। समझे मेरी बात को। एक बाघ पिंजरे में है, उसके शरीर की जो चमकीली धारियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकीली हैं, और वो उसके जो पैर के तलवे हैं वो गद्देदार मुलायम जैसे हैं, जैसे वो जब चलता है तो उसकी कोई भी आवाज़ चलने की नहीं आती। लेकिन जो उसकी जो चाल है, ये जो चल रहा है ना, ये थोड़ी ही दूर तक सीमित है। मतलब ये जो बाघ है, जैसे जंगल में होता है तो वो पूरे जंगल में घूम सकता था, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, सब दौड़ लगा सकता था। लेकिन जंगल में तो है नहीं भाई साहब। अब ये कहाँ पे है, अब ये है पिंजरे के अंदर। तो इसकी चाल कुछ ही दूरी तक है, या तो ये पिंजरे के इधर जा सकता है, पिंजरे के इधर जा सकता है, पिंजरे के इधर, मतलब एक ही उस पिंजरे के ही अंदर रहेगा। तो वही कह रहा है कि उसकी चाल कुछ ही दूरी तक, कुछ ही कदमों तक सीमित है, ठीक है। क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, क्योंकि वो क्या है, पिंजरे के अंदर बंद है, इसलिए वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है। इसलिए वो तुमको दिखता तो क्रोधित है, जैसे गुर्राता है, जब भी हम लोग देखेंगे तो उसको चाहे गुर्रा देते तो हम लोग को डर लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद गुस्से में है, भूख लगी है, खाना है, कुछ है। लेकिन वो ज़्यादा शांत रहता है उस पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर शांत रहता है। समझी बात को। चलो ठीक। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। अच्छा, अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि कभी जंगल में रहने वाले बाघ की बात कर रहा है, ठीक है। जो बाघ जंगल में रहता है तो वो कल्पना करता है, वो सोचता है, वो इमेजिन करता है कि क्या इमेजिन करता है कि जो बाघ जंगल में रहता होगा तो वो क्या करता होगा, वो बाघ कहीं किसी पेड़ के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी पेड़ के किनारे, नदी के किनारे क्या होगा, घास के अंदर छुपा हुआ घात लगाए बैठा होगा। घात लगाए मतलब अपने भोजन की तलाश में। नदी के किनारे क्यों लगाया हुआ था कि मतलब अपने शिकार की वहां पे क्या कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा, नदी के पास ही क्यों प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पे कोई भी अगर मोटा ताजा हिरण अगर आएगा ना पानी पीने, उस मैं घास के अंदर छिपा रहेगा। जैसे ही कोई पानी पीने यहाँ हिरन आएगा या कुछ भी आएगा, मैं उसका शिकार कर लूँगा।
मतलब ये जंगल वाले की बात हो रही कि वो बंदा जो बाघ है वो जंगल में किसी पेड़ के नीचे किसी घास के अंदर, है ना, घात लगाए बैठा होगा शिकार करने के लिए। किसका शिकार करने के लिए? कि कोई भी हिरन, मोटा ताजा हिरन आए और वो उस पर आक्रमण करे और उसको शिकार करे उसका। ठीक है, आगे। He should be snarling around houses at the judge's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. अब सुनो मेरी बात क्या कह रहा है। कह रहा है ये एक और कल्पना करता है कि जो जंगल में रहने वाला बाघ है ना, जो जंगल में रहने वाला बाघ है, वो जंगल के किनारे जो लोग रहते होंगे, जो जंगल के किनारे लोग रहते होंगे, उनके मतलब उनके जो घर होंगे, जो वहाँ पे जंगल के किनारे पे स्थित जो उनके घर बने होंगे, वहाँ के चारों ओर क्या कर रहा होगा? उनको गुर्रा रहा होगा। वहाँ पे क्या कर रहा होगा? गुर्रा रहा होगा। ठीक है, और अपने जो उसके लंबे लंबे दांत होंगे ना, लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े दांत देखोगे जब भी वो मुंह फैलाएगा तो उसके बड़े बड़े दांत दिखेंगे, दो कोने कोने वाले, है ना, जिससे वो शिकार करता है। तो क्या कर रहा है कि उन लंबे लंबे दांतों को दिखाकर, और जो उसके पैर के, जो उसका पैर भी बहुत भाई बड़ा बड़ा होगा, तो उसके जो पैर के पंजे होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे, तो उनको दिखाकर क्या कर रहा होगा? लोगों को डरा रहा होगा, उनके अंदर क्या कर रहा होगा? भय व्यतीत कर रहा होगा। ये जंगल में रहने वाले बाघ की बात हो रही है। क्या बात कर रहा है इस वाले में? कि जंगल के अंदर जो बाघ रह रहा है ना, जंगल के अंदर जो बाघ रह रहा है वो क्या कर रहा होगा? जंगल के किनारे जितने घर है वहां पे रहने वाले लोगों को क्या कर रहा होगा? गुर्रा रहा होगा, चारों ओर से गुर्रा रहा होगा। और साथ में जो तुम्हारा अपने जो दांत हैं और जो पैरों के पंजे हैं उनको दिखाकर क्या कर रहा होगा? उनके अंदर भय को प्रतीत कर रहा होगा। समझ में आ रहा है को? ठीक है, अच्छा, अब दूसरी क्या है? बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेट, his strength behind bars stalking the length of his cage, ignoring visitor. अच्छा, ये कह रहा है कि जो बाघ जंगल में स्वतंत्र था, जो बाघ जो जंगल में हमेशा इधर उधर घूमा करता था, अभी वो कहाँ आ गया है? उसको कह रहा है ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेट। कॉन्क्रीट सेट मतलब होता है कि कंक्रीट की, मतलब कंक्रीट जो दीवारें होती, कंक्रीट की बनी हुई दीवारें होती, जो पत्थरों की, मतलब कंक्रीट कह सकते हो, पत्थरों की कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उनकी मजबूत कोठरी में उसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। उनको दीवारों के बीच में क्या कर दिया? उसको सेल मतलब क्या होती है? कोठरी होती है। जैसे राजा महाराजा किसी कोठरी के अंदर बंद करते थे, तो इंग्लिश में क्या कहते थे? ही लॉक्ड इन द सेल। ठीक है, मतलब उसको कोठरी में क्या कर दिए गए? लॉक कर दिए गए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो बाघ जंगल में स्वतंत्र था, अब वो कहाँ पे हो गया? वो कंक्रीट की बनी हुई जो कोठरी है ना, उसके अंदर उसको क्या कर दिया गया है? कैद कर दिया गया है। ठीक है, उसकी जो शक्ति था, जो बाहर वो शिकार करता था, बहुत लंबे लंबे जाके शिकार करता था, दूसरे जानवरों को मारता था, गाँव को, लोगों को डराया करता था, उनकी जो सारी शक्ति थी उस बाघ की क्या करती थी? उसको सलाखों के पीछे क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अब जब बाघ सलाख के, मतलब बाघ जो है कोठरी के अंदर बंद रहेगा, तो भाई बाहर कुछ कोई इसका भय रह जाएगा तो नहीं। जो जो उसकी शक्ति है वो तो उसी के अंदर, कंक्रीट के अंदर उसको बंद कर दी गई, उसकी सारी शक्ति को। ठीक है, तो वो बता रहा कि अब वो सलाखों के उसके अंदर पीछे क्या कर दी गई? उसकी सारी शक्ति को कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब वो क्या कर रहा है? जो जू है ना, जू जो चिड़ियाघर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते भी होंगे, तो वो क्या कर रहा है? अब वो जो वहाँ पे आने जाने वाले लोग उसको जो देख रहे थे, उसको उसको इग्नोर कर रहा था, उसकी परवाह ना करके क्या कर रहा था? अब वो चारों तरफ अपने पिंजरे के घूम रहा था और उसकी लंबाई को नाप, उसकी लंबाई में पूरी लंबाई में चलता रहता था। समझ में आया? जो उनको जो विजिटर आते थे, जो उनको देखने के लिए आते, चिड़ियाघर में हम लोग क्या करने जाते हैं? जानवरों को देखने जाते हैं। यही एक ऑप्शन है, चिड़ियाघर में हम लोग क्या देखने जाते हैं कि यहाँ पे हमको ये वाला जानवर मिलेगा, वो वाला जानवर मिलेगा, हिरन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, डियर मिलेगा, है, ये सब चीज़ मिलेंगी ना। तो वही बता रहा है कि उसका क्या करता है कि उसकी परवाह ना करके उसको अब क्या करता है? अपने पिंजरे में सिर्फ इधर उधर टहलता रहता है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एज नॉट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब वो कह रहा है कि जो पिंजरे में बंद जो से बाघ है ना, जो बाघ पिंजरे में बंद है, वो लास्ट वॉइस किसकी सुनता है? लास्ट आवाज़ किसकी उसको रात में किसकी सुनाई देती है? जो रात में गश्त लगाई जा रही थी, गश्त लगाती हुई कार थी, पेट्रोलिंग कर रही थी कार थी, है ना,
उसकी आवाज़ होती है ना पेट्रोलिंग करते हुए, जैसे हम लोग यहाँ बैठते हैं तो रात में पुलिस वुलिस आते हैं तो हॉर्न लगाते हुए जाते हैं कि देखते हैं कोई चोर वोर तो नहीं है, कोई वो तो नहीं कर रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा है। ऐसे क्या होता है चिड़ियाघर में भी देखा जाता है कि कोई जानवर की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तड़प मतलब मरवट तो नहीं रहा है, कुछ ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस वजह से कार गश्त लगाती है रात में, देखती है इधर उधर जाके, समझे सारी बात। तो उस शेर भी वहाँ था, तो उसने क्या सुनी थी लास्ट आवाज़, जो आखिरी आवाज़ किसकी सुनी थी, उस कार की सुनी थी जो इधर उधर गश्त लगा रही थी। और अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता है, और जो उसकी आंखें हैं जो बाघ की, उससे क्या करता है, जो चमकीले तारे हैं उसको क्या करता है, घूरता है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, इस स्टोरी का यहाँ पे एंड है। ठीक है।